हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे जो आपकी 2022 में रहने वाली है। और साथ साथ में हम आपको दिखाएंगे कि 2015 में जो एग्जाम हुआ था जिसमें क्या पैटर्न था, कितनी कट ऑफ गई थी, तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है। और ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बाद में, यानी कि जो बच्चों ने पेट दे रखा था, जिनका पेट में हुआ था, और मतलब हुआ क्या, पेट जो सिर्फ पेट देने गए थे, बहुत से बच्चे इसलिए देने गए कि पास होंगे कि नहीं होंगे, चाहे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा, केवल आप पेट देने गए थे, उन सभी का इन्होंने फॉर्म भरवाया है। यानी कि जो भी बच्चे पेट में बैठे होंगे परीक्षा में वो सभी भर सकते हैं। अभी कोई भी परसेंटेज और कोई भी पेट की कट ऑफ निर्धारित नहीं की गई। बस ये था कि जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है वो सभी के सभी फॉर्म भरिए। उसके बाद अब आपका हम लोग इंतजार सभी लोग ये कर रहे हैं कि हमारी यूपी ट्रिपल सी पेट लेखपाल की जो एडमिट कार्ड है, जो एग्जाम डेट है, वो कैसे आएगी। यानी कि पेट के हिसाब से जो नंबर है उनका 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 सिर्फ एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा कि कैसा क्या होगा, उस चीज पर ये चीज रुकी हुई है। अब ये आपका एग्जाम डेट आने वाली है और मतलब आपको बता दिया जाएगा कि ये बच्चे एग्जाम में जो मेंस एग्जाम है आपका लेखपाल का उसको उसमें देने जाएंगे। ठीक है, ऐसा करके आएगा। अच्छा, पीछे हम जो बता रहे थे कि जब आपका 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका क्या होता था, उसमें इंटरव्यू होता था। लेकिन इस वाले एग्जाम में इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको पेट का एग्जाम दिया था वो लोग, और जो है यहाँ पर जो मेंस यानी लेखपाल देंगे वो। अच्छा, पीछे जो रहता था वो आपके 80 जो थे वो थे मार्क्स। तो ठीक है, हम लोग ये बता देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस और कैसे पास करना है, क्या रणनीति होना चाहिए और क्या तरीका हम लोग अपनाएंगे, उस चीज पर हम बात कर लेंगे। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। पीछे तो हमने बता दिया 80 क्वेश्चन आते थे पहले और 20 नंबर का इंटरव्यू रहता था। अभी हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग 2022 में आपका ये सिलेबस है, 2022 का सिलेबस है। ठीक है, 2022 का ये सिलेबस है और इसमें देखिए सबसे 4 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 4। सबसे पहले आप यहां देखिए, सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 25 मार्क्स मिलेंगे। मैथ कितने का है? 25 का है और मार्क्स कितने? 25 है। सामान्य ज्ञान कितने का है? 25 का है और कितने मार्क्स? 25 है। ग्राम समाज एवं विकास कितने का? 25 का। कितने क्वेश्चन? 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन। यानी कि 100 मार्क्स, जो 100 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 सेक्शन है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिए कितने सेक्शन है? 4। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग है आपकी, यानी कि अगर आप निगेटिव मार्किंग की बात करोगे तो निगेटिव मार्किंग क्या, निगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है? टाइम आपको 2 घंटे दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो टाइम की इन्होंने बात कर रखी है वो 2 घंटे, काफी ज्यादा टाइम है। तो यहीं पर आपको बच्चों ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन तो 100 ही हैं। जैसे रेलवे की अगर बात करें तो क्वेश्चन तो वहां पर भी 100 है, वहां पर रीजनिंग भी है, मैथ भी है, यहाँ पर रीजनिंग नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, हिंदी में हिंदी हो गया और यहाँ पर जीएस हो गया और ग्राम समाज हो गया, यानी कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो हो गया, और मैथ हो गया। मैथ में मान लेते हैं थोड़ा टाइम आपको लगेगा, यानी कि 25 क्वेश्चन करने में आप कितना टाइम लेंगे? अरे 25 क्वेश्चन करने में हम सोच रहे हैं आपको कितना टाइम दे दें, चलो 40 मिनट दे दिया। अभी भी हमारे पास 80 मिनट बाकी है हिंदी को करने में। जैसे मैं अपने कोचिंग में हिंदी कराता हूँ, 30 क्वेश्चन बच्चे जो है 5 मिनट में कर देते हैं। मान लेते हैं 10 मिनट आपको लगेगा, यहाँ पर भी 10 मिनट लगा, यहाँ पर भी 10 मिनट लगा, तो 10 और 10 20 और 10 30 और 40 70 मिनट हुए। लेकिन अभी भी आपके पास सोचो 50 मिनट बाकी हैं। तो कोई भी एग्जाम में आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, एकदम से एग्जाम बहुत ही तसल्ली से देंगे। और सुनो, जो क्वेश्चन आते हो सिर्फ पहले वही करना। देखो तरीका हम बता देते हैं। यहां पर एग्जाम पास करने की जो ट्रिक रहेगी वो ये है, जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आता है उसको पहले करेंगे, उसको पहले करेंगे।
मतलब अब आप कहोगे ये कौन सी कहने वाली बात, ये तो वही सारे बच्चे ऐसा ही करेंगे, जो क्वेश्चन आता है उनको पहले करेंगे। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो एक तरफ से सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे, चाहे आए या ना आए, फिर भी वो अपना तुक्का झोंकेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना। 100% यहाँ पर एक शब्द और जोड़ लेंगे, 100% जो क्वेश्चन आता है उसको पहले करेंगे। ये अच्छा, इसमें आप कम से कम 2-3 राउंड मारो। पहले राउंड में एकदम से जो है 100% जो क्वेश्चन आते हैं उनको करो। फिर दूसरे राउंड में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपको टाइम लेगा, यानी कि जो क्वेश्चन आपसे लग तो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, अब आपको उसमें करना है थोड़ा सा। और थर्ड राउंड में करेंगे वो क्वेश्चन जो बिल्कुल ही हिल नहीं रहे हैं, लेकिन अब इनको लगाना तो है, तो बिल्कुल जो नहीं हिल रहे हैं, तो आप क्या करना, थोड़ा सा इधर उधर, अब थोड़ा बहुत पानी, मतलब पानी यानी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आप इधर उधर, थोड़ा बहुत नजरें इधर डाल सकते हैं, उधर डाल सकते हैं, या कोई आस पड़ोसी है उससे थोड़ा सा सलाह मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत होगा। ठीक है, बहुत ही होशियारी से काम करना है। थोड़ा सा पूछ सकते हैं, यानी कि आप माहौल ले सकते हैं आस पड़ोस का, अगर थोड़ा बहुत गुंजाइश हो एक आध क्वेश्चन की, तो वो पता लग जाए, तो फिर आप उस हिसाब से करना है, यानी कि गलत की चांसेस बिल्कुल कम कर देना। ठीक है, गलत की चांसेस बिल्कुल कम कर देना। आपको लगे 50%, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, आपको लगे कि 2 ऑप्शन कटे हैं, 50% है, 2 ऑप्शन अभी भी हैं, तो 2 में आप तुक्का उसमें लगा सकते हो। एक उठे 4 की निगेटिव मार्किंग ज्यादा फर्क नहीं डालेगी, फर्क तो डालेगी, ज्यादा फर्क नहीं डालेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। फिर आप बात कर लेते हैं, यहां पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ध्यान दें, बस आप एग्जाम पास करिए और अपना ज्वाइनिंग लेटर लीजिए। यानी कि किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई दौड़ भाग, कोई रनिंग, कुछ भी नहीं है, बस आप एग्जाम पास करिए और अपना जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और लेखपाल आप बन जाइए। ठीक है, अब देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो रिटन एग्जाम है, ऑफिशियल जो कट ऑफ थी वो 2015 की कितनी थी, ये चीज समझिए। देखिए, देखो उस समय क्या था, टोटल कितना क्वेश्चन होता था, 80 क्वेश्चन होता था। ठीक है, जिसमें से जर्नल की कट ऑफ गई थी 52, कितने में से, 80 में से। अच्छा, यहां पर 20 नंबर का इंटरव्यू था। अब यहां पर जो रिटन की कट ऑफ गई थी उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर 52 नंबर आया मेरा, कितने में से, 80 में से। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा हम 100 लगाएंगे, तो यहाँ 20 से काट देंगे 5 और यहाँ काट देंगे 4, यानी कि 20 से काटा 20 चक्कू 80, 20 25 100, और हम इसकी गुणा कर लेते हैं पहले, या ऐसा कर लो, 4 से इसको काट दो, 4 एक कम 4 बचा 1, 4 तिया 12, 13 गुणे 5 तो 13 पचे 65, यानी कि 52 जो है वो 65% को बता रहा है। यानी कि जर्नल की जो कट ऑफ थी वो 65% पर लगी थी। कितने परसेंट पर, 65% पर। यही चीज हम यहाँ 50 पर देख लेते हैं। मालूम पड़ा हमारा 50 नंबर है और हमको 80 क्वेश्चन में 50 सही है और 100 लगाएंगे, तो यहाँ 5/4 आएगा। तो यहाँ काटोगे तो यहां पर आपको 25, यानी कि 62.5% यहां पर आपका रहेगा। भाई काट के देख लो, 55 25 250 हो जाएगा, 250 4 से भाग करेंगे, 4 छिंग 24 बचे 2, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हाँ ठीक, तो 62.5 रहेगा। और 45 का कितना रह जाएगा, 45 का देख लेते हैं, 45/4 गुणा 5, यही तो होना है भाई, 5 ऊपर रहेगा 4 नीचे रहेगा, 55 25 और 5 चक्कू 20 और 2 22, यानी कि 225/4, 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20, यानी कि 5 आया, बचे 2 हो गए 25, 4 छिंग 24 लगा दिया दशमलव, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि यहां पर गई थी 56 दशमलव जो है। अच्छा, 40 बटा करोगे तो 40 रखोगे, 4 4 कट जाएगा, यानी कि यहां पर सीधा 50%, यानी कि भाई 40 नंबर आया 80 में, तो 50% कट ऑफ गई है। अब देख लीजिए, यहां पर देखिए नंबर में भी हमने आपको बता देते हैं, इधर परसेंटेज में भी बता देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब रियलिटी होना चाहिए, मालूम पड़ा उसी के समथिंग में आना चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो जर्नल में 52 जो नंबर लाए थे, यानी कि 65% कट ऑफ गई थी जर्नल में। देखो कब, 2015 में। अच्छा, ओबीसी की 62 गई थी, एससी की 56 गई थी, एसटी की 50% गई थी। ये तब के हैं जब इंटरव्यू हुआ था। अब समझिए, अब हम लोग आ जाते हैं, यानी कि वहां पर जनरल में कितना था, 65% था, और ओबीसी में 65.5% था। यहां पर आपका है 56%, यानी कि लगभग 56%, और यहां पर 50% कट ऑफ था। ये क्या था, ये ओल्ड कट ऑफ है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। अब यहां पर यूपी ट्रिपल सी पेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2022 की। तो 2022 की कट ऑफ क्या रहनी चाहिए, देखो जर्नल में, यानी कि क्वेश्चन कितना आना है, क्वेश्चन तो आपको आना है 100, यानी कि जर्नल में क्वेश्चन कितना आना, 100।
तो मतलब जनरल क्या, मतलब टोटल क्वेश्चन आएगा 100, तो जर्नल की जो कट ऑफ मैंने रखी है वो 75 रखी है, यानी कि पहले कितनी गई थी 65%, अब ये 75 है। तो इसका मतलब जितने ये नंबर लिखे हैं उतने ही परसेंटेज है भाई। 100 का अगर परसेंटेज निकालोगे, जैसे हमने कहा 75 नंबर आया 100 में से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा 75%, यानी कि ये अपने आप में 75% है। और ये कितने परसेंट है, ये 72% है। ये कितने परसेंट है, ये 68% है। ये कितने परसेंट है, ये 60% है। अब आप देख लीजिए, इस प्रकार से मैंने रखा है कि जर्नल का जो थोड़ा सा बढ़ा के 75% रखा है। यहां पर ध्यान देना एक्सपेक्टेड है, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपना टारगेट 75 पर फिक्स करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी है, यहां पर ध्यान देना। अभी आपने देखा था कि ग्रुप डी और जो एनटीपीसी का जो अभी आया था वो कितना हाई उन्होंने फेंक दिया कट ऑफ, लेकिन अब ऐसा नहीं, उन्होंने खैर उस चीज को वापस भी लिया है, उन्होंने फिर से उसको 20 गुना कर दिया, तो उस चीज पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस प्रकार बता रहे हैं लेखपाल में, तो ध्यान देना 75, यानी कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड 75 है, ओबीसी 72 है, एससी की 68 है और एसटी की 60 है, कितने 100 में से। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये नहीं है कि आपने जनरल हो तो 75 में टारगेट सेट कर लिया, 72 पर टारगेट सेट कर लिया, उधर 68 पे कर लिया और उधर 60 पे कर लिया। ये गलत बात होगी, ठीक है। क्यों गलत बात होगी, अभी हम आपको बता देते हैं। मान लो आपने अपना टारगेट सेट किया 75, आप एसटी देते हो घर में 100 नंबर की, आपके नंबर आ रहे हैं 60, तो आप सोचोगे जर्नल में हम हैं और हमारे तो नंबर 60 आ रहे हैं और हमको सर जी ने बताया था कि 75 लाना है, यानी कि 15 की मेहनत करनी है, तो आप आराम आराम से मेहनत करोगे। ऐसा नहीं करना है, आराम आराम से मेहनत नहीं करनी है, आपको जितना ज़्यादा खींच के नंबर लाना है उतना तो व्यक्ति हमें बाहर नहीं कर सकता है। आप जर्नल हो तो आपको कम से कम जो टारगेट सेट करके चलना है, कम से कम ध्यान देना, जर्नल के लिए टारगेट बता देते हैं। सबका टारगेट ध्यान लीजिए, टारगेट देखो, जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो और एसटी हो, इतने ही लोग हो, तो जर्नल में टारगेट जो आपको सेट करके चलना है, टारगेट जो सेट करके चलना है, वो आपको ये ध्यान रखना है कि 90 से कम नहीं होना चाहिए। कितने, 90 से कम नहीं होना चाहिए। और ओबीसी जो टारगेट सेट करके चलेंगे, उनको ये समझ के चलना है कि 87 क्वेश्चन से नीचे नहीं जाना है हमको। और जो एससी हैं, उनको टारगेट ये तय करना है कि हमको 84, यानी कि 84 आप कह सकते हो 84, या आप इसको ऐसे कर लो 82 से नीचे नहीं जाना है किसी भी हालत में। और जो एसटी हैं, उनको किसी भी हालत में, ध्यान देना, किसी भी हालत में आपको जो है, किसी भी हालत में आपको 75 से नीचे नहीं जाना है, ये आप ध्यान रखना। ये टारगेट है। जनरल में क्या है, 90 से नीचे नहीं जाना है, ओबीसी में ऐसा टारगेट करके लेना है। मालूम पड़ा आप सोचोगे कि यार 100 में से 90 तो जिंदगी में नहीं आ पाएंगे, तो नहीं आ पाएंगे तो नहीं आएंगे, टारगेट सेट कर लें हम। टारगेट तो जनरल का टारगेट हम 90 सेट करेंगे। मान लो तो आपके 88 आ गए, आपके 85 आ गए, आपके 80 आ गए, तो कम से कम ये चांस तो है कि आप हो जाए। अब टारगेट में जितना है टारगेट सेट करके चलना है। हालांकि जो बच्चे अच्छे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो टारगेट अपना जनरल का 100 भी सेट कर लेंगे, उसमें कोई देवरा नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्कोरिंग सब्जेक्टेड, यानी कि जिसमें हमारा टारगेट अचीव हो सके। तो मैथ आपकी आ रही है 25 की, हिंदी भी 25 की आ रही है, जीएस भी 25 की है और डेवलपमेंट भी 25 का है। तो ये सब टोटल 100 का हो रहा है। लेकिन अब देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट में क्या है, मैथ और हिंदी है। यहाँ पर ये नॉन स्कोरिंग है, यानी कि जीएस और जो है डेवलपमेंट, जो यानी कि रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास है, ये नॉन जो है स्कोरिंग है। तो मैथ देखिए, आप कितनी भी मेहनत करिए, हालांकि जो मैं बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा मैथ में कमजोर है, उधर वो जीएस में एवरेज है, तो आप उस चीज़ को एवरेज मान के चलना। हम आपको जो ये बता रहे हैं, ये उसको है, उसका है जो मैथ में अच्छा है, वो मैथ में अच्छा है, उसके पहले समझिए, उसका पहले समझिए, फिर हम जीएस के हिसाब से बता रहे हैं। मैथ में अच्छा है तो आपको उसको टारगेट सेट करके चलना है कि मैथ में जो नंबर आएंगे आपके 24 आएंगे। कितने आएंगे? 24 आएंगे। और हिंदी में जो आपके नंबर आएंगे वो भी 24 आएंगे। हालांकि हो सकता है जिसकी मैथ अच्छी वो 25 भी कर सकता है और हिंदी 25 भी कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर कितना कितना मान रहे हैं, 24 मान रहे हैं। हो सकता है एक में 23 रहे, एक में 24 रहे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है एक में 23 रहे, एक में 25 भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें टारगेट 24-25 का रखना है, 23 से नीचे किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जीएस हमें वो बता रहे हैं अभी जिसका मैथ अच्छा है, ठीक है।
अब समझना, अब मैथ अच्छा है तो आपने 24 इधर इधर कर लिया, हिंदी 24 कर लिया, ये टारगेट। हिंदी जिनकी कमजोर है हिंदी अच्छी कीजिए, अभी टाइम है आपके पास, इधर 24-25 तक खींचिए, ठीक है। अब जीएस में जिसकी जीएस अच्छी नहीं है, हालांकि जीएस इसमें मतलब ज़्यादा वैसी नहीं है तो ठीक, तब फिर भी ठीक ठाक है। जीएस में आपको क्या करना है, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पढ़नी है, और फिर दूसरे नंबर पर आपको पॉलिटी पढ़ना है, और फिर तीसरे नंबर पर जो आपको वरीयता देनी है वो आपको देनी है इधर जियोग्राफी को, और फिर आप इसको टाइम मिले तो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, नहीं मिले तो नहीं पढ़िएगा। और इधर चाहे इकोनॉमिक्स वगैरह ना पढ़ो तो आप इसकी जगह पर ध्यान रखना, आप ग्रुप डी और बाकी तो तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी बाकी पुलिस वुलिस जो भी है करी होगी, उसमें आप साइंस को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि साइंस जो है अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइंस भी 3 है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इनको पढ़िएगा। तो इतने सब्जेक्ट आप जीएस में देखिए, साथ साथ में करंट अफेयर देखिए, इतने सब्जेक्ट देखिए, और मात्र इतने देखिए। अभी आप जब इतने सब्जेक्ट मजबूत कर लोगे तो लगभग लगभग आप पहुंच जाओगे 20 पर। कितने पर? 20 पर, यानी कि 25 में कितना रहेगा? 20 रहेगा, ठीक है। अब समझिए रूरल डेवलपमेंट, अब आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ लेखपाल की तैयारी पर जुट जाओ। तो अभी हम आपको बताएंगे, पीछे एक लेक्चर हम आपको बनाएंगे कि ग्रुप डी और लेखपाल में किसको चुने। काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, उनका फॉर्म तो समय पड़ा है लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। रूरल डेवलपमेंट आपने बहुत पढ़ा, मान लेते हैं आपने बिल्कुल मैथ में अच्छे थे तो आप सिर्फ इसमें 18 ही कर पाए। अब समझिए जो मैथ स्टूडेंट है उनके लिए क्या रहेगा। मैथ स्टूडेंट तो देखिए उन्होंने उधर 24 किया, और फिर उधर 24 किया, इधर 20 किया, और इधर 18 किया, तो टोटल कितना बन रहा है, जोड़ लेते हैं। 4 और 4 8, और 8 और 8 16 का 6, हासिल कितना रह गया? हासिल रह गया 1। तो 2 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, यानी कि 86 पहुंच गए, यानी कि 86। मैंने जर्नल का टारगेट 90 बताया था, जो जर्नल है थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, और जो ओबीसी हैं वो लगभग अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, एससी हैं तो वो भी टारगेट अचीव कर चुके हैं, एसटी हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी उनका रहेगा तो भी चल जाता है, ठीक है। जनरल है थोड़ा सा और बनाना, यानी कि रूरल डेवलपमेंट है थोड़ा सा और खींच लेना, जीएस में थोड़ा सा और खींच लेना, तो उस हिसाब से आपका टारगेट रहेगा। हालांकि अगर आप 86 तक पहुंच गए हैं तो आप समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो जीएस स्टूडेंट है वो क्या करें। जीएस स्टूडेंट, तो जीएस स्टूडेंट के लिए मैथ में आपको मान चलना है 20 करना है, और हिंदी में तो जीएस का स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, उनका जीएस जीएस वाले स्टूडेंट की हिंदी बढ़िया ही होती है, तो यहाँ 24 मान लेते हैं, और जीएस में उनके मान लेते हैं उनके जीएस अच्छी है तो उनको 22 रहेगा, रूरल डेवलपमेंट भी उसका 22 रहेगा। तो जीएस वाले स्टूडेंट देखिए वहाँ मैथ 20 है, हिंदी 24 है, ये 22 है, और इधर आपका जो है ये भी 22 है। तो यहाँ पर 4 और 2 6 2 8, हासिल 8 हो गया, हासिल लग गया जो है 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है, हासिल कुछ नहीं लगा। 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 88 हो गया। देखो यहाँ पर इनका 88 हो रहा है, तो अब यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है कि जीएस स्टूडेंट वालों को कोई समस्या नहीं है। हालांकि जिनका लेखपाल उनका बहुत ही जल्दी निकलता है जिनकी जीएस अच्छी है, क्योंकि इसमें जीएस का ज़्यादा स्कोरिंग है। भाई जीएस आपकी 75% हो गई, और मैथ तो सिर्फ 25% है। यहाँ पर मैथ जो वाले स्टूडेंट हैं वो उनको थोड़ा सा गड़बड़ रहता है मामला, क्योंकि उस पर रीजनिंग भी नहीं है जो आप स्कोरिंग कर पाओ, क्योंकि जीएस वाले यहाँ पर ज़्यादा, जैसे जो यूपी पीसीएस है, जो पीसीएस आईएएस की तैयारी करते हैं वो लेखपाल का हाथ जो है टाइट कर ले जाते हैं, हाथ ले जाते हैं। क्योंकि हमारे पास एक जो सहपाठी थे वो जीएस कोचिंग पढ़ाते थे, हमारे जो सहपाठी थे, तो उनका लेखपाल में हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी जीएस अच्छी थी। मैथ नॉर्मल भी रहेगी तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें मैथ आ रही है 20 की स्कोरिंग है, लेकिन यहाँ जीएस का रोल ज़्यादा है, तो जीएस में भी आप अच्छे होने चाहिए, ठीक है। हालांकि जीएस और मैथ इस प्रकार से अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप ये जरूर बताइएगा इस लेक्चर से आपको कितना हेल्प मिला, यानी कि कितनी सहायता मिली, आप इस लेक्चर से कितना डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों में आप कितना श्योर हो, ठीक है। आप इस जरूर बताइएगा, जितना भी मेरे से बन सकता था मैंने आपको हेल्प कर दी है। बाकी किसी भी जो उसके जुड़ने के लिए आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जरूर सर्च जो है जुड़ना है। सिर्फ आपको सर्च करना है हाईवे क्लासेस, वहां पर चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना। चैनल पर आपको पीडीएफ और ग्रुप पर आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन वहां पर आते रहते हैं। और कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट मैथ की जो सीरीज मैं चला रहा हूं, आप यूट्यूब चैनल जाइए हाईवे क्लासेस पर, उसको जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।